हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पहले हम जानते हैं कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर को हिंदी में द्रव्य कहा जाता है। सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव, गैस। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे होते हैं, क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लेकिन द्रव मतलब लिक्विड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब अवयवी कण जो होते हैं एक दूसरे से सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनका जो आकर्षण बल होता है वह सॉलिड के कंपैरिजन में इनका थोड़ा कम होता है। इसमें दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि सॉलिड में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। परंतु गैस में गैस के अवयवी कण बिल्कुल दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, आकर्षण बल नहीं होता है। जिसकी वजह से इसके गैस के जो कण होते हैं बिखरे हुए होते हैं, इनमें कोई भी आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। अब हम देखेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के लक्षण। तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इसका आकृति, आयतन और इसका आकार तीनों निश्चित होता है। मतलब इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, मतलब निश्चित होता है। मतलब कि इसका रूम टेम्परेचर पे मतलब इसका जो तापमान होता है नियत होता है, तो इसका आकृति, आयतन और इसका आकार तीनों निश्चित होता है। मतलब कि ये अगर हम इसे किसी भी बर्तन में रखते हैं, चाहे किसी भी जगह रखते हैं, तो यह अपने आकृति को या आयतन को परिवर्तित नहीं करता है। और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इसका घनत्व, डेंसिटी। इसकी डेंसिटी जो होती है गैस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होते हैं, और गैस के और लिक्विड के जो कण होते हैं एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वह लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि सॉलिड जो होते हैं नॉन कॉम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब कि यह असंपीड्य होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। जैसे कि किसी भी भारी भरकम पदार्थ से इसे दबाते हैं तब ये दबता नहीं है, लेकिन अगर हम गैस को या फिर लिक्विड को कंप्रेस करें तो दब सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंप्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल्स और पास पास आने चाहिए, लेकिन जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स पहले से ही बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए यह नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि गैस और लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं। चौथा पॉइंट होगा इनमें
फ्लोनेस नहीं पाई जाती है, मतलब कि सॉलिड में बहाव नहीं होता है, यह किसी भी अवस्था में, मतलब अपने ठोस अवस्था में यह बहते नहीं हैं। लेकिन अगर इसे हम गर्म करते हैं, किसी भी सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो वह पहले द्रव में परिवर्तित होता है। कुछ ठोस पदार्थों को छोड़ करके बकिया जो पदार्थ होते हैं, सॉलिड पदार्थ होते हैं, वह पहले लिक्विड में चेंज होते हैं, फिर उसके बाद और ज़्यादा गर्म करने पर वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनका जो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। इनको गरम करते हैं तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब वह टेम्परेचर जिस पर यह सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होते हैं तो वह तापमान इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, अर्थात गलनांक कहलाता है। और जब किसी भी लिक्विड को हम गर्म करते हैं और वो चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, मतलब गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। मतलब कि वो बॉयल करने लगे, उबलने लगे, तो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि सॉलिड के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का बहुत ही हाई होता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की। अब कुछ हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सॉलिड्स होते हैं। सामान्यतः इसको जियोमेट्री के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री, मतलब कि ज्यामिति के आधार पर सॉलिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, on the basis of geometry, types of solid, मतलब कि ज्यामिति के आधार पर सॉलिड के प्रकार। तो ज्यामिति के आधार पर जो ठोस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और इसे अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर का इनमें व्यवस्था होती है, मतलब कि दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। मतलब कि इनमें जो क्रिस्टल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनकी व्यवस्था लॉन्ग ऑर्डर की होती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है, मतलब कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। और इनके इसका एग्जांपल से हो जाएगा NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, रॉक साल्ट होता है और टेबल साल्ट होता है। सारे के सारे साल्ट जो होते हैं लगभग वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।